जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 के बारे में, क्योंकि सरकारी सीट पर काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और शुरुआत के इतनी रैंक वाले तैयार हो जाएं। और ये भी बात करेंगे कि काउंसलिंग के पहले स्टेज में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, और यह जानेंगे कि काउंसलिंग में फीस कितनी लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे काउंसलिंग कंप्लीट करने के लिए। तो यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 से जुड़ी किसी भी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाए तो आप सब तो तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात कर लें कि यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 की फीस कितनी है, क्योंकि भाई काउंसलिंग की कुछ ना कुछ फीस देनी होती है, तो वही यहाँ पर भी फीस देनी है, जिसमें जब काउंसलिंग होगी तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस है 750 रुपये। यानी जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे, और करने क्या नहीं जाना, ये सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, यानी आप घर बैठे फ़ोन पे, लैपटॉप में या कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपके 750 रुपये लगेंगे, और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी ये जो 750 ये वापस नहीं आता है। तो क्या कोई पैसा वापस भी आ जाता है? तो हाँ, ये जो एडवांस कॉलेज फीस है जो 5000 लिखी हुई, यह वापस भी आ जाती है। और किन केस में आती है वो अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में 750 देने होंगे, उसके बाद एडवांस कॉलेज फीस आपको 5000 के रूप में देना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 5750 रुपये जमा करने होंगे अपनी काउंसलिंग के दौरान, जिसमें आपने जो भी कॉलेज चूज किए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी चूज की है, अगर आपको वो कॉलेज और वह यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती तो आपकी ये फीस उसी में कट जाएगी। लेकिन जो आपने कॉलेज चूज किए और उनको लॉक किया और आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, तब आपके ये जो 5000 हैं ये वापस आ जाएंगे। यानी शर्त सिर्फ इतनी है कि जो एडवांस कॉलेज फीस है यह तभी वापस आएगी जब आपने जितने कॉलेज चूज किए हैं उनमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तभी आपकी एडवांस कॉलेज फीस वापस आएगी। और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने खुद से ही उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो इससे आपकी फीस वापस नहीं आएगी। फिर आगे बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे हमें जो एडमिशन होता है उसमें। काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तब हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में जाना पड़ेगा। देखिए, काउंसलिंग तो ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन जब एडमिशन होगा तो हमें उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यूपी बीएड की मार्कशीट, यानी जो भी आपका स्कोर कार्ड था आप उसको लेकर जाएंगे प्रिंट आउट निकलवा के, और बीएड का काउंसलिंग लेटर आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको काउंसलिंग लेटर भी दिया जाएगा, तो आप उसे भी प्रिंट आउट निकलवा के ले जाएंगे। फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपने जितने भी अब तक डिग्रीज ली हैं उन सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, फिर निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट साइज कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जो फ़ोटोज़ आती है वो भी होनी चाहिए, और फिर एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, और इसमें कभी कभी कुछ एफिडेविट भी मांग लिया जाता है, और आपके लिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि आप अपने सरकारी जिला अस्पताल से करवा के लाइए जाके, तो यह भी मांगा जाता है। फिर चलिए आगे बात कर लें जो पिछली बार का काउंसलिंग शेड्यूल था वो क्या था। देखिए, ये सेशन 2023 से 25 का काउंसलिंग शेड्यूल है, क्योंकि पिछली बार भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने कराया था और इस बार भी वही करा रही है। तो ऐसा ही अब की भी आपको देखने को मिलेगा कि पहले जब काउंसलिंग होगी, पहले राउंड की या पहले स्टेज की, तब 1 से 75,000 रैंक तक वालों को बुलाया जाएगा। देखिए, आपके स्कोर कार्ड पर आपकी कुछ ना कुछ रैंक होगी, आपको उसी रैंक के हिसाब से बुलाया जाएगा, यानी पहले राउंड में 1 से 75,000 वालों तक को बुलाया जाएगा, और इनसे कहा जाएगा कि आपको जो कॉलेज पसंद हो, जो यूनिवर्सिटी पसंद हो, आप उसको चूज़ करिए, चाहे गवर्नमेंट चूज़ करिए, चाहे प्राइवेट चूज़ करिए, चाहे एडेड चूज़ करिए। तो यानी ये कहना है कि 1 से 75,000 जब पहला राउंड होता है तब आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज भी अलॉट होता है, क्योंकि आप जो कॉलेज चुनेंगे आपको वही अलॉट हो जाएगा। फिर बारी आती है 75,000 और 2 लाख तक की। देखिए, इस बार जब बच्चे ही 1,93,000 हैं, तब 2 लाख की कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि हर बार बच्चे लगभग 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख होते थे, लेकिन इस बार 1,93,000 ने ही पेपर दिया था। तो मुझे लगता है इस बार 2 ही राउंड में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, या हो सकता है कि 3 राउंड निकालें, जैसे 75,000 के बाद हो सकता है 1.5 लाख कर दें, और बाकी जो 40,000 हैं उनको बाद में कराएं, यानी तीसरे राउंड में। तो ऐसा देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि 2 ही राउंड में कंप्लीट करवा लें, क्योंकि आपकी बच्चे हैं 1,93,000, और यूपी में लगभग जो सीटें हैं वो लगभग 2.5 लाख के आसपास सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं। और वहीं पर अगर सरकारी की बात करें तो लगभग 11 से 12,000 के बीच में सरकारी सीटें भी यूपी में मौजूद हैं। और अगर आपकी रैंक
15 से 16,000 तक है तो ये उम्मीद मानिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीएड नहीं करना चाहते हैं और वो अपनी सीट छोड़ देंगे। तो अगर 3-4 हज़ार ने भी छोड़ दिया तो यहाँ 11 से 15 वालों को मौका मिल जाएगा। यानी अगर आप 15-16 के हज़ार के बीच में हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। और बाकी ये बात कर लें कि अब की शेड्यूल कब जारी होगा, तो देखिए अब की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से अभी कोई नोटिस आई नहीं है, क्योंकि वह लोग यही बता रहे हैं कि अभी यूजी की परीक्षाएं चल रही हैं, लास्ट सेमेस्टर के उनके पेपर चल रहे हैं। यूजी या पीजी मतलब जो भी चल रहा है, अभी लास्ट और फाइनल सेमेस्टर के पेपर अभी चल रहे हैं। तो जब तक वो पेपर कंप्लीट नहीं होते, उनका रिजल्ट आ नहीं जाता है, तब तक वह लोग जो काउंसलिंग की डेट है वो जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल हो सकता है वह 15 अगस्त तक हो सकता है, यानी कि 15 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से उसे साझा कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी तुरंत पहुंचता रहे। तो उम्मीद यही है कि 15 अगस्त तक काउंसलिंग की डेट आ जाए और फिर काउंसलिंग शुरू हो जाए। देखिए पहले ही बीयू वालों ने जारी कर दिया था कि इनकी काउंसलिंग 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब सभी यूनिवर्सिटीज़ के अभी फाइनल ईयर के पेपर ही नहीं हुए हैं तो अभी वे कैसे काउंसलिंग की डेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो जो लास्ट सेमेस्टर है या फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है, उसकी मार्कशीट लगती है जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले शेड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं और 10 जुलाई से ये 15 अगस्त तक पोस्टपोन हो सकता है। और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप सब तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और इस बार जिसकी रैंक ज़्यादा है और जिसे सरकारी कॉलेज ही चाहिए तो वह इस साल का वेट कर सकता है और अगले साल अपने अच्छे से तैयारी कर ले और अपनी अच्छी रैंक ले आए और फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है, यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार मेरी भी रैंक 3700 के आसपास है। तो मुझे भी जो कॉलेज में चाहूँगा वो कॉलेज मिल सकता है। तो आपको भी अगर ऐसी रैंक चाहिए तो आप हमारे चैनल से अभी कनेक्ट हो जाएं, जिसपे मैं बीएड से जुड़ी अपडेट आपको देता रहूँगा और कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको इन फ्यूचर बताता रहूँगा। तो जिनकी रैंक कम है वो अभी डेस्परेट ना हो, तैयारी करके आप अच्छी रैंक ला सकते हैं और गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप खुद से कर लेते तो आपका अब तक हो गया होता। तो आप किसी एक गाइडेंस को पकड़ लीजिए और इसी को फॉलो करते रहिए, वो चाहे मेरा हो या किसी और का, यानी किसी एक को फॉलो जरूर करिए। तो एट लास्ट यही कहना है कि 15 अगस्त तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है और काउंसलिंग आपकी लास्ट अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। बाकी जैसी अपडेट आएगी आप सब तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।